पास अभी एक ऐसा अतिथि आया है जो हमारे सौर मंडल से नहीं है। जी हाँ, एक ऐसी चीज जो अरबों साल पहले किसी दूसरे सितारे के पास बनी होगी और अब यह अचानक हमारे पड़ोस में आ गई है। इसका नाम है 3I एटलस। हालांकि ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, लेकिन इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। बल्कि ये खोज एक अलग ही विवाद का कारण भी बन गई है। भारत के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इसे अमेरिका से पहले खोज लिया था। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 3I एटलस क्या है। असल में ये एक धूमकेतु है, लेकिन कोई सामान्य धूमकेतु नहीं है। ये एक तारकीय धूमकेतु है, यानी ये हमारे सौर मंडल से बाहर से आया है। इसका मतलब ये है कि ये किसी दूसरे तारे के पास बना होगा। हो सकता है कि ये लाखों या अरबों साल पहले अंतरिक्ष में तैर रहा हो। अचानक से ये हमारे सौर मंडल की ओर आ गया। ये एक अद्भुत और दुर्लभ घटना है। असल में अब तक ऐसे 3 ही धूमकेतु धरती के वैज्ञानिकों को मिल पाए हैं। पहला था ओमुआमुआ, जो सन 2017 में खोजा गया था। दूसरा था कॉमेट बोरिसोव, जो 2019 में मिला था। और अब ये तीसरा है 3I एटलस। तो ये कितना दुर्लभ है आप समझ सकते हैं। 3I एटलस की खोज की कहानी शुरू होती है जुलाई के महीने से। चिली में एक वेधशाला है जिसको एटलस कहा जाता है, यानी एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लॉस्ट अलर्ट सिस्टम। ये एक नासा द्वारा समर्थित वेधशाला है जो हमेशा आकाश को देखता रहता है कि कहीं कोई खतरनाक चीज ना आ जाए। 1 जुलाई 2025 को इसी वेधशाला ने एक अजीब चीज को देखा, एक तेजी से चलने वाली और अपरिचित चीज। इसे एटलस ने आधिकारिक तरीके से सूचित किया और इसका नाम 3I एटलस रख दिया गया। लेकिन यहां से एक दिलचस्प बात शुरू होती है। भारत के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने इसे एटलस से भी पहले खोज लिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पास एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसको एस्ट्रोसैट कहा जाता है। ये दूरबीन 2015 में अंतरिक्ष में भेजी गई थी और ये भारत की पहली अंतरिक्ष दूरबीन है। इस दूरबीन की क्षमता बहुत अधिक है। ये विभिन्न प्रकार की रोशनी में तारों, आकाशगंगाओं और अन्य अंतरिक्ष घटनाओं को देख सकता है। एस्ट्रोसैट के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने जून के आखिरी हफ्ते में एक फीका और तेजी से चलने वाली वस्तु को देखा था। ये वस्तु किसी ज्ञात धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से अलग थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस डेटा को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और उन्हें लगा कि ये शायद हमारे सौर मंडल से बाहर की कोई वस्तु है। बाद में ये 3I एटलस के रूप में पहचानी गई, यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे एटलस से करीब 5 दिन पहले खोज लिया था। एस्ट्रोसैट के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज शर्मा ने कहा कि वे अभी भी विवरणों को सत्यापित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि टेलीस्कोप ने एक फीकी और तेजी से चलने वाली वस्तु को खोजा जो किसी भी ज्ञात धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से मेल नहीं खाती। दूसरी भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी राव ने कहा कि यह खोज एस्ट्रोसैट की सटीकता को साबित करती है। उन्होंने कहा कि एस्ट्रोसैट को दूर की चीजों को देखने के लिए डिजाइन किया गया था और ये इसकी सटीकता को साबित करता है। इसरो ने कहा है कि वो सभी लॉग्स को जून से देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन केंद्रों के साथ तुलना करने के बाद पूरा डेटा सार्वजनिक करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि ये सच साबित हो जाए तो भारतीय खगोल विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन नासा इस मामले में खामोश है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उसने 3I एटलस को एटलस की घोषणा से पहले देखा था। ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विज्ञान की दुनिया में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने पहले कोई खोज की है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन नासा की चुप्पी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि डेटा को सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब बात करते हैं 3I एटलस की खासियतों के बारे में। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल के धूमकेतु से बिल्कुल अलग है। इसकी जो संरचना है रॉक, बर्फ और धातु से बनी है, लेकिन इसमें कुछ अलग विशेषताएं हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस धूमकेतु की पूंछ में एक असामान्य विशेषता है जिसे एंटी टेल कहा जाता है। आमतौर पर धूमकेतु की पूंछ सूरज से दूर की ओर निकलती है, लेकिन 3I एटलस की पूंछ सूरज की ओर भी निकली है।
ये बहुत ही दुर्लभ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अवी लोएब ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि सूरज की ओर निकली हुई ये जेट लगभग 9.5 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि सूरज से दूर की पूंछ को 2.85 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। ये बहुत ही विशाल है। इस धूमकेतु की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बर्फ दोनों मौजूद हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा दिए गए अध्ययन से पता चला है कि इस धूमकेतु में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात लगभग 8 है। ये अब तक किसी भी धूमकेतु में देखा गया सबसे अधिक अनुपात है। इससे पता चलता है कि ये धूमकेतु किसी ऐसे स्थान पर बना था जहां तापमान बहुत कम था, यानी किसी अन्य तारे से बहुत दूर के क्षेत्र में। 3i एटलस का सफर अंतरिक्ष में बहुत ही दिलचस्प रहा है। यह सूरज के सबसे करीब आया अक्टूबर के 22 अक्टूबर को, जब ये सूरज से केवल 136 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से अधिक दूरी पर। यह समय को पेरिहीलियम कहा जाता है। लेकिन धूमकेतु पृथ्वी के बहुत करीब नहीं आया। पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर भी ये 219 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहा, तो धरती को इससे कोई खतरा नहीं था। जब ये सूरज के पास आया तो इसकी गतिविधि बढ़ गई। ये गैस और धूल का जेट निकालने लगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दोनों ने इसकी छवियां ली। हबल की तस्वीर में इसका नाभिक का आकार बहुत छोटा देखा गया, 5.6 किलोमीटर से भी कम, लेकिन इसके चारों ओर की गैसों और धूल की परत बहुत बड़ी है। नवंबर के महीने में नासा मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई तस्वीरें जारी करने वाला है। ये तस्वीरें अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीरें होंगी। ये तस्वीरें हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरों से भी बेहतर होंगी। ये तस्वीरें 3i एटलस की नाभिक को अच्छी तरह से दिखाएंगी, जिससे वैज्ञानिकों को इसे समझने में मदद मिलेगी। 3i एटलस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार वैज्ञानिकों ने इस धूमकेतु से रेडियो संकेत सुना है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस रेडियो संकेत से पता चलता है कि ये एक प्राकृतिक धूमकेतु है और कोई कृत्रिम चीज नहीं। कुछ लोगों को संदेह था कि ये कोई एलियन प्रोब हो सकता है, क्योंकि इसकी विशेषताएं बहुत अलग थी, लेकिन इस रेडियो संकेत ने ये संदेह दूर कर दिया। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के विभिन्न विचारों के बारे में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर अवी लोएब इस धूमकेतु के सबसे बड़े ट्रैकर हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके इस धूमकेतु के बारे में जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अब एक नया युग आ गया है जहां हम अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों से आने वाली चीजों की पहचान कर सकते हैं। वो माध्यम नामक एक प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से 3i एटलस के बारे में लिखते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें अभी तक पता नहीं है कि ये वास्तव में क्या है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मान रहे हैं कि ये कोई अन्य सभ्यता का प्रोब हो सकता है, लेकिन अधिकांश वैज्ञानिक सहमत है कि ये एक प्राकृतिक धूमकेतु है। टेक्सास विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञानी लिवेंट गुरदेमिर ने कहा है कि AI एटलस शायद किसी अन्य तारे के पास एक डिस्क में बना था, फिर यह अंतरिक्ष में तैरता रहा और अब हमारे सौर मंडल तक पहुंच गया। इस खोज का महत्व बहुत अधिक है दोस्तों। पहली बात यह है कि हमें यह दिखाता है कि हमारे सौर मंडल के बाहर क्या क्या चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि इससे वैज्ञानिकों को अन्य तारा मंडलों की संरचना को समझने में मदद मिलेगी। तीसरी बात यह है कि भारत के एस्ट्रोसैट की क्षमता को इससे विश्व स्तर पर मान्यता मिलेगी। यदि भारतीय वैज्ञानिकों का दावा सच साबित हो जाता है तो ये भारतीय खगोल विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 3i एटलस का भविष्य बहुत दिलचस्प है। ये अब सूरज से दूर जाने लगा है। ये मंगल, शुक्र और बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरेगा, लेकिन पृथ्वी के बहुत करीब नहीं आएगा। दिसंबर 2025 में ये पृथ्वी के करीब आएगा, लेकिन फिर भी बहुत दूर रहेगा। फिर यह हमारे सौर मंडल को छोड़कर फिर से अंतरिक्ष में चला जाएगा। वैज्ञानिक इसे देखते रहेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करते रहेंगे। ये खोज मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये धूमकेतु अरबों किलोमीटर की दूरी से यात्रा करके हमारे पास आया है। ये एक संदेश है कि हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है।
अन्य तारों के पास भी ऐसे ही धूमकेतु हो सकते हैं। ये हमें भी ये चीज बताता है कि विज्ञान कभी नहीं रुकता। हर दिन नई खोजें होती हैं और हम अपने ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं। भारत का योगदान इस खोज में बहुत महत्वपूर्ण है और ये साबित करता है कि भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता विश्व स्तर की है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं हूं निकिता रावत। आप अपनी टिप्पणी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।